नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य यानी कि पदार्थ के बारे में। द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ठीक, इनके द्वारा हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं या सूंघ सकते हैं। वह क्या कहलाता है? द्रव्य यानी कि पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए जल, वायु, लकड़ी, हीरा, स्टील, कांच आदि सभी में द्रव्यमान होता है तथा सभी स्थान घेरते हैं, अतः ये द्रव्य हैं। पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद। नंबर पहला क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य यानी कि पदार्थ की वास्तविक मात्रा, उसमें पदार्थ की कितनी मात्रा है उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, यानी कि कोई वस्तु है उसमें पदार्थ यानी कि द्रव्य की वास्तविक मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। द्रव्यमान क्या होता है? सदैव निश्चित होता है या कभी बदलता नहीं है, अर्थात स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। इसे यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान यानी कि मास किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है, अर्थात स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, इसे यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नंबर दूसरा है आपका भार यानी कि वेट। पृथ्वी क्या करती है? अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। भार किसे कहते हैं? पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित होता जाता है, इसे W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। भार को W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और पृथ्वी अपने केंद्र की ओर कौन से बल से वस्तुओं को आकर्षित करती है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वस्तुओं को आकर्षित करती है। ठीक, द्रव्यमान तथा भार में संबंध, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। यदि द्रव्य का द्रव्यमान यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान यम है, योम भार W है। कोई पदार्थ है उसका द्रव्यमान यम है और उसका भार W हो तो W बराबर हो जाएगा यम जी, यानी कि भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान। भार बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण बल। द्रव्यमान क्या है? वस्तु का वास्तविक मात्रा है। और जी क्या है? जी गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। जिस बल द्वारा पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है वह बल है। ठीक, तो जहाँ जी बराबर है गुरुत्वीय जनित त्वरण है, स्थान परिवर्तन के साथ जी योम W का मान परिवर्तित होता जाता है। अगर जी का मान बदलेगा तो यानी कि W का मान भी बदलेगा। ठीक, आगे देखिए, उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में जी का मान शून्य होने के कारण, जी यानी कि गुरुत्वीय जनित त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य होने के कारण वस्तु का भार भी शून्य प्रतीत होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है। पृथ्वी पर जी का मान का चंद्रमा पर 1/6 भाग है। अतः यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 600 किलोग्राम है, पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है उसका भार अगर 600 किलोग्राम पाया जाता है तो चंद्रमा पर यह 100 किलोग्राम का प्रतीत होगा। 100 किलोग्राम का प्रतीत होगा, यानी कि पृथ्वी पर 600 किलोग्राम है, उसका 6वां भाग चंद्रमा पर होगा। उसका 6वां भाग यानी कि 600 में 6 से अगर हम भाग कर देंगे कितना आएगा? 100 किलोग्राम प्रतीत होगा। यद्यपि दोनों स्थानों पर द्रव्यमान समान होगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, बस भार बदलते रहते हैं। भार क्यों बदलता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बदल जाता है और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का चंद्रमा पर 1/6 भाग पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, आयतन। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। कोई वस्तु है उसके द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये देखिए एक क्यूब है, इसमें क्या है? हाइट है,
लेंथ है और डेप्थ है, यानी कि लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। इसके द्वारा जितना स्थान घेरा जा रहा है यही वस्तु का आयतन कहलाता है। ठीक, अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।